Hello class 5th. Welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 5 of your science book, that is light, shadows and eclipses. So first of all, let's see what we will study in this chapter. We will study about light, transparent, translucent and opaque objects. Next हम पढ़ेंगे shadow के बारे में. इसके बाद हम पढ़ेंगे eclipses, solar and lunar eclipses. तो यहाँ हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, शेडोज़ यानी परछाई के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एक्लिप्सेस यानी ग्रहण, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा जो चैप्टर है लाइट, शेडोज़ एंड एक्लिप्सेस. लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश. शेडोज़ मीन्स होता है परछाई या जिसे हम छाया भी कहते हैं और एक्लिप्सेस का मतलब होता है ग्रहण. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है और यहाँ क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सी एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, यस और नो. अब यहाँ ये बॉक्स है और क्या आप इस बॉक्स के अंदर देख पाएंगे? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो. हम यहाँ लिखेंगे नो. क्यों? क्योंकि यहाँ डार्क है और हम कोई भी चीज़ डार्कनेस में हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे नो पर टिक लगाएंगे. ओके. और क्यों नहीं आती? वाई. आपको कारण भी बताना है कि क्यों हमें यहाँ पे चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्यों ये बॉक्स के अंदर हमें नज़र नहीं आएगा कुछ भी. तो हमें बॉक्स के अंदर इसलिए नज़र नहीं आएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज़ नो लाइट एंड वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट. तो यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगी, आप सुन के लिख लीजिए. वाई के बाद हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज़ नो लाइट and we cannot see anything without light. नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये बॉक्स है और यहाँ पे टॉर्च की रोशनी बॉक्स के अंदर जा रही है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सी एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, यस और नो. तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे रोशनी है और इसी वजह से हम क्या है बॉक्स के अंदर देख सकते हैं. तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हम यस पर टिक लगाएंगे. ओके. और हम लिखेंगे यहाँ पे वाई है तो हम लिखेंगे यहाँ बिकॉज हेयर इज़ अ लाइट ऑफ टॉर्च सो वी विल बी एबल टू सी एनीथिंग इन द बॉक्स. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिकॉल एंड राइट लुमिनस और नॉन लुमिनस टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो सबसे पहले आप समझिए कि लुमिनस यानी दीप्त या चमकदार और नॉन लुमिनस यानी गैर चमकदार या अदीप्त भी हम जिसे कहते हैं वो क्या होती हैं. लुमिनस क्या होता है? जिनके पास अपनी रोशनी होती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं और नॉन लुमिनस हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, उन पर जब किसी की रोशनी पड़ती है तब वो हमें दिखता है. तो लुमिनस और नॉन लुमिनस यहाँ पर हमने भरना है कि कौन से ऑब्जेक्ट लुमिनस हैं और कौन से नॉन लुमिनस. तो सबसे पहले है द सन इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ अ, यहाँ पे हम भरेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ देखिए हम स्पेलिंग भरेंगे LUMINOUS और इसी तरह से हम नेक्स्ट भरेंगे अर्थ एंड मून आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट. अर्थ और मून लाइट के सोर्स नहीं है, यानी प्रकाश स्रोत नहीं है. तो ये क्या हो जाएंगे? ये होंगे नॉन लुमिनस. तो ये लुमिनस मैंने लिखा है, इनमें नॉन हम जोड़ देंगे तो नॉन हो गया और लुमिनस की स्पेलिंग भर देंगे LUMINOUS, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट नंबर 3 में देखिए अ टॉर्च एंड कैंडल आर लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनके पास रोशनी है तो हम लुमिनस भर देंगे. और नंबर 4 में देखिए ए टेबल एंड अ चेयर आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. और क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी रोशनी नहीं है तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम भर देंगे. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी कैन नॉट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क. हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते अगर कि डार्क हो, अगर कि अंधेरा हो, यानी अंधेरे में हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. वी नीड लाइट टू सी थिंग्स.
हमें प्रकाश की या रोशनी की आवश्यकता होती है चीज़ों को देखने के लिए। We have already learned that objects that give out light are called luminous object. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि किसी भी चीज़ के पास जिनके पास अपनी रोशनी होती है, जो रोशनी देता है हमें, उन्हें हम luminous object या दीप्त ऑब्जेक्ट या वस्तु कहते हैं। और ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनके पास अपनी रोशनी नहीं होती है, जो हमें लाइट नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम नॉन लुमिनस या अदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर अब लुमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे सन है, तो कैंडल है, बल्ब है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें जिनके पास अपनी रोशनी नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। अब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट यानी प्रकाश यानी रोशनी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन सी। लाइट भी एक तरह की एनर्जी है, एक ऊर्जा का एक प्रकार है, एक रूप है जिसे कि हम देख पाते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्ट एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट यानी कि प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में तीव्र गति से, यानी प्रकाश तीव्र गति से एक सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन्स आर कॉल्ड लाइट रे। लाइट यानी प्रकाश जो एक सीधी रेखा में गमन करता है, उसे हम लाइट रेज या प्रकाश किरणें कहते हैं। When light rays hit an object, they can either pass through the object or get blocked by the object. यानी जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराती है, they can either pass through the object, या तो वो वस्तु के पार हो जाती है यानी वस्तु से होकर गुजरती है, और गेट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर उस वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश की जो किरणें हैं उस वस्तु के द्वारा रुक जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। यहाँ देखिए, लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे एक बच्चा है जो कि कैंडल को देख रहा है एक पाइप के थ्रू। तो यहाँ पे होल्ड ए कैंडल एंड ट्राई टू सी थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब है और उससे वो बच्चा कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है। तो जो ये ट्यूब है वो कैसी है, बिल्कुल सीधी है। आई वॉज डैश टू सी द कैंडल। आई वॉज एबल टू सी द कैंडल। यहाँ एबल भर देंगे, सीधी है ये ट्यूब और इसी वजह से हम प्रकाश को सीधी देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में गमन करता है। और यहाँ दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, बेंड द ट्यूब एंड ट्राई टू सी द कैंडल थ्रू इट। अब इसी ट्यूब को बेंड कर देते हैं और दोबारा हम कैंडल की रोशनी को देखने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, हम उस रोशनी को नहीं देख पाएंगे। आई वॉज अनेबल टू सी द कैंडल। हम उस रोशनी को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो ट्यूब है वो क्या है, बैंड है, और इसी कारण हम उस कैंडल की रोशनी को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ आई वॉज अनेबल टू सी द कैंडल। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसीलिए हम सीधे पाइप के या सीधी जो हमारे पास ट्यूब है उसके थ्रू हम उसे देख पाते हैं, और अगर हमने ट्यूब को बैंड कर दिया तो हम उस लाइट को नहीं देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे है द लाइट फ्रॉम द कैंडल कैन बी सीन व्हेन द ट्यूब इज स्ट्रेट। द लाइट फ्रॉम द कैंडल कैन नॉट बी सीन व्हेन द ट्यूब इज बेंड। दिस शोज दैट द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये आप फिल कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी, और ओपेक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पारभासी क्या होता है, जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें धुंधला दिखाई देगा। और ओपेक क्या होते हैं, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ है
ट्रांसलूसेंट, सबसे पहले है यहाँ पे ट्रांसलूसेंट। इसके आर पार तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल, और इससे जो लाइट है वो बिल्कुल इसके पार चली जाती है और इसी कारण हम इसके आर पार देख सकते हैं, तो इसे हम पारदर्शी कहेंगे। और यहाँ देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और इससे होकर रोशनी पार नहीं हो सकती, पास नहीं कर सकती रोशनी, तो इसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी अपारदर्शी वस्तु। चलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट दैट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लाइट जो जिन ऑब्जेक्ट्स से होकर लाइट पास हो जाती हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट अपने से होकर लाइट को पास होने देते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं। वी कैन सी थ्रू दैम, हम उसके आर पार देख सकते हैं। ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ग्लास यानी कि शीशा और क्लियर प्लास्टिक जो होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर रोशनी को या प्रकाश को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम ओपेक या अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, हम किसी भी वस्तु को ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से जब रोशनी पास ही नहीं होगी तो हमें उन वस्तु के आर पार दिखाई नहीं देगी। वुड एंड बुक्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट। वुड क्या होते हैं? वुड होते हैं लकड़ी, और बुक्स क्या है? किताबें। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम इनके आर पार नहीं देख सकते। Objects that allow a little light to pass through them are called translucent object। वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे होकर लाइट पास तो होती हैं, लेकिन पूरी तरह से पास नहीं होती, बहुत कम रोशनी आर पार जाती हैं, तो उनसे जो हमें दिखाई देता है वो कैसा दिखता है? वो हमें धुंधला दिखता है। वी कैन सी अ लिटिल थ्रू दैम, हम उनके आर पार तो देख सकते हैं, पर हम बहुत कम देख सकते हैं। बटर पेपर एंड certain polythene bags are transparent object। बटर पेपर और कुछ पॉलीथीन्स बैग्स जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। आइए हम पढ़ेंगे शैडो यानी परछाई के बारे में, या जिसे हम छाया भी कहते हैं। When light falls on an opaque object, it cannot pass through the object. Therefore, opaque object block light. As a result, a dark area is formed on the side opposite to the light. This dark area is the shadows of the opaque object. Translucent object also block some amount of light, and as a result, they also form shadows. However, transparent objects do not form shadows as they allow light to pass through them। यानी शैडो का मतलब है परछाई या छाया। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तब क्या होता है? वह वस्तु से होकर नहीं गुजर सकता, इसलिए अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अवरुद्ध कर देती हैं, रोक देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रकाश जो है वो उसकी उल्टी दिशा में एक अंधेरा या डार्क एरिया या अंधेरा क्षेत्र बनता है, और यही अंधेरा जो क्षेत्र है या डार्क एरिया है, ये अपारदर्शी जो वस्तुएं हैं हमारी, उनकी परछाई या छाया कहलाती हैं। इसी तरह से जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि पारभासी वस्तुएं हैं, इनमें से भी कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें पास होती हैं, लेकिन बहुत साफ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये भी क्या करती हैं? प्रकाश की किरणों को अवरुद्ध करती हैं, और इनसे भी क्या बनती हैं? परछाई बनती हैं। जबकि ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं वो छाया नहीं बना पाती, क्योंकि वो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं। टू फॉर्म अ शैडो, अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक translucent object is required. Also, a surface is required where the shadow will be formed. A shadow formed is always black in color. It is also formed on the side opposite to the source of light. The size of a shadow depends on the distance between the object and the source of the light.
This is why we have long shadow during morning and evening and short shadow during noon time. A shadow is only the outline of the object and does not allow its details. तो यहाँ देखिए, टू फॉर्म ए शैडो यानी कि परछाई को बनने के लिए क्या क्या चाहिए? अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ए ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. किसी भी परछाई को बनने के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए यानी कि रोशनी या प्रकाश स्रोत चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ट्रांसलूसेंट या फिर पारभासी वस्तुएं चाहिए. ऑल्सो अ सरफेस इज रिक्वायर्ड वेयर द शैडो विल बी फॉर्म्ड. और एक ऐसी सरफेस या एक ऐसा सतह भी हमें चाहिए होगा जिन पर की परछाई बन सके. अ शैडो फॉर्म्ड इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. जो शैडो बनती हैं वो हमेशा ब्लैक कलर में बनती हैं, काले रंग की बनती हैं. इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. और ये जो परछाई है, ये जो छाया है, ये हमेशा जो लाइट सोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती हैं. यानी कि अगर लाइट आप राइट से डालते हैं तो जो परछाई है या जो छाया है वो लेफ्ट साइड में बनेंगी. इसी तरह से द साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. और हमेशा जो परछाई है वो डिपेंड करती हैं कि जो प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी है उनके आधार पर ही जो शैडो की जो साइज है वो बनना तय होता है कि वो छोटी बनेंगी या बड़ी. This is why we have long shadow during morning and evening and short shadow during the noon time. और यही कारण है कि सुबह या शाम के समय हमारी परछाई लंबी या बड़ी बनती हैं, जबकि दोपहर के समय हमारी परछाई छोटी बनती है. A shadow is only the outline of the object and does not show its details. शैडो जो होती हैं यानी कि जो परछाई होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की वो सिर्फ एक आउटलाइन या बाहरी रूपरेखा है, बल्कि उनका कोई डिटेल या उनका कोई विवरण वो नहीं देता. आइए इस पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ देखिए जो ट्री की शैडो है वो मॉर्निंग में लंबी है, इवनिंग में भी लंबी है और नून टाइम में आप देख सकते हैं कि इसकी जो शैडो है वो बिल्कुल छोटी बन रही है. वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के समय जो सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और इसी कारण हमारे शैडो लंबे या बड़े बनते हैं. जबकि नून टाइम में जो सन होता है हमारे सर पे होता है और उस समय हमारी परछाई छोटी बनती है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए हमारे लिए कुछ काम भी है. तो आइए हम इसे पूरा करेंगे. कीप अ कप ऑन द टेबल यानी कप को टेबल पे रखें. फ्लैश अ टॉर्च फ्रॉम द राइट साइड और उस पर टॉर्च से रोशनी डालें राइट साइड से यानी अपने दाहिने तरफ से. यू विल ऑब्जर्व द शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड. क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना कि सोर्स ऑफ लाइट जिस तरफ से होती है ठीक उसके अपोजिट जो शैडो है वो फॉर्म होता है. तो यहाँ पे जब हम राइट साइड से टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो जो शैडो है वो किधर बनेगी? वो बनेगी हमारी लेफ़्ट साइड में. तो यहाँ पे हम भर देंगे लेफ़्ट. ओके, तो ये आप भर लीजिए अपनी बुक में. नंबर 2 पे देखिए, होल्ड द टॉर्च राइट ओवर द कप एंड ऑब्जर्व. अब राइट ओवर इस कप के ऊपर आपको टॉर्च से रोशनी डालनी है. तो क्या होगा? अ डैश शैडो इज़ फॉर्म्ड अराउंड द कप. अब कैसी शैडो बनेगी? जब हम ऊपर से लाइट डालेंगे तो ये सीधी रोशनी पड़ेगी कप पर और तब जो हमारी शैडो है वो क्या बनेंगी? छोटी बनेंगी. तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल, क्योंकि ऊपर हमने देखा था ना कि सन जब पेड़ के ऊपर था तो पेड़ की परछाई कैसी बनी थी? छोटी बनी थी ना. तो हम कप के ऊपर भी जब रोशनी डालेंगे तो कप के अराउंड जो परछाई उसकी बनेगी, जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा स्मॉल. तो यहाँ पे हमने स्मॉल भर दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए, ट्राई दिस. होल्ड एन ऑब्जेक्ट नियर द वॉल. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दीवार के नज़दीक रखें एंड प्लेस अ टॉर्च ऑन इट और उस पर टॉर्च से रोशनी डालें. द शैडो वाज फॉर्म्ड ऑन द. तो अब आप जो वहाँ पे देखेंगे
जो उसकी परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, जब आपने दीवार के पास ही वो ऑब्जेक्ट रखा और उस पर टॉर्च से रोशनी डाली आपने, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परछाई यहाँ पीछे बन रही है ये वाली। तो कहाँ पे बनी है परछाई, ये दीवार पे बनेगी, तो हम लिख देंगे वॉल। नेक्स्ट है होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द वॉल। होल्ड द टॉर्च, अब टॉर्च को क्या करेंगे, दीवार से नज़दीक ले जाएंगे। द शैडो फॉर्म्ड वॉज डैश देन द अर्लियर। अब शैडो कैसी बनेगी, ज़्यादा नज़दीक से जब हमने टॉर्च की रोशनी डाली तो शैडो हमारी कैसी बनी, बिगर बनी ना, तो हम यहाँ पे बिगर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा नाउ होल्ड द टॉर्च फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब हम टॉर्च को क्या करेंगे, टॉर्च की जो रोशनी है उसको हम दूर से डालेंगे उस ऑब्जेक्ट पर। अब क्या होगा, द शैडो बिकेम, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शैडो जो है हमारी कैसी बनी है, अब हमारी शैडो बनेगी छोटी। जब हमने नज़दीक से रोशनी डाली थी तो हमारी शैडो कैसी बनी, हमारी शैडो बड़ी बनी थी। और अब देखिए जब हमने दूर से टॉर्च की रोशनी यहाँ से डाली है तो हमारी शैडो कैसी बन रही है, छोटी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल। ओके, तो ये अब आप अपनी बुक में फिल कर लें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम नज़दीक से रोशनी डालेंगे तो उसकी परछाई क्या बनेगी, लंबी बनेगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम टॉर्च की रोशनी या रोशनी हम दूर से डालेंगे तो उसकी परछाई कैसी बनेगी, वो छोटी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए चेक योर प्रोग्रेस। बटर पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो हम किस में लगाएंगे, यस, जो कि मैंने पहले से लगाया हुआ है। नंबर सेकेंड, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव आउट लाइट। यस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलती, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। वी हैव लॉन्ग शेडो ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। यस, तो हम यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा अ शैडो शोज द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। नो, शैडो एक आउटलाइन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, बल्कि वो उसकी कोई डिटेल नहीं देता कि वो किस चीज़ का है या उसके और भी क्या क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताता, वो सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन होती हैं। तो यहाँ पे अ शैडो शोज द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नो। नंबर 5 में देखिए लाइट ट्रेवल फास्ट एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में, तीव्र और सीधी रेखा में गमन करता है, बहुत तेजी से सीधी रेखा में गमन करता है। ये लाइट की एक खास बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यस में लगा देंगे। और देखिए हमारी जो आज की पढ़ाई थी वो यहीं तक, और अगली जो क्लास होगी हमारी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्लिप्सिस का मतलब होता है ग्रहण, तो हम ग्रहण को इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक आप एक बार दोबारा से इस चैप्टर को यहाँ तक आप रिवाइज करें, और मैं बहुत जल्दी आपको एक्लिप्सिस के बारे में भी पढ़ाऊँगी। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।